जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हो लेकिन स्टडीज़ के साथ एक अच्छी अर्निंग भी करना चाहते हो। स्टूडेंट वीज़ा पे रहते हुए ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे खत्म हो रहे हैं। अब अपनी स्टडीज से रिलेटेड कोई स्टूडेंट जॉब करना चाहते हो, अपनी फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन कहीं से भी कोई ऑफर नहीं आ रही। अगर ये सारे सवाल आप पे अप्लाई होते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में अपनी फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट जॉब्स के बारे में, इनको ढूंढना कैसे है, इनमें अप्लाई कैसे करना है, वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी जॉब ऑफर के चांसेस को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। हेलो लीवे फ्रेंडे, वी गेट असॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम उसामा खान है, मैं जर्मनी में 17 ईयर से रहता हूँ और आज की वीडियो के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो जर्मनी आके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं या ऑलरेडी जर्मनी आ चुके हैं और यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स अपनी फील्ड से रिलेटेड ढूंढ रहे हैं। स्टूडेंट जॉब्स ढूंढने और अप्लाई करने में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं खुद जर्मनी एज बैचलर स्टूडेंट आया था और पढ़ाई के साथ साथ मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए काफ़ी सारी स्टूडेंट जॉब्स की हैं। आज इतने साल बाद मैं मर्सिडीज बेंज में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट जॉब्स फर्स्ट स्टेप्स थी उस करियर पाथ पे जिसको फॉलो करके मैं आज एक सक्सेसफुल पोजीशन में पहुंच चुका हूँ। स्टूडेंट जॉब्स को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा एक नॉर्मल मिनी जॉब से। जर्मनी में रहते हुए एज ए स्टूडेंट आप बहुत सी और जॉब्स भी कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस करने के लिए, लेकिन वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। जर्मनी में ओवरऑल मिनी जॉब्स के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पे, जिसको मैं लिंक कर रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं देखी तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। इसमें मैंने सारी जॉब्स को कंसिडर किया है, इनमें और जॉब्स भी हैं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ उन जॉब्स को कंसिडर कर रहा हूँ जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट जॉब्स में जो आप अपनी सेमेस्टर के दौरान अपनी स्टडीज़ के साथ करते हो, जिसको वर्किंग स्टूडेंट या वर्क स्टूडेंट कहते हैं। उसके बाद आती है इंटर्नशिप, वो हो सकती है वॉलंटरी या मैंडेटरी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिग्री में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह उसके बाद एंड पे आपकी स्टडीज़ क्या आती है, बैचलर थीसिस या मास्टर्स थीसिस। इसको भी आप इंडस्ट्री में कर सकते हो और ये भी एक जॉब की तरह मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जॉब्स हमें मिलेगी कहाँ पे, इनको कहाँ पे सर्च करें? तो उसका आसान जवाब है जर्मनी में ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं। इनमें स्टूडेंट जॉब्स भी इंक्लूडेड हैं। जर्मनी के सबसे पॉपुलर जॉब पोर्टल्स हैं स्टेपस्टोन, इंडीड, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, जॉबवेयर वगैरह। इनमें आप जाके अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब को सर्च कर सकते हो और अगर आप स्टूडेंट जॉब का फिल्टर लगाओ तो उसमें आपको अपनी रेलेवेंट जॉब्स भी नज़र आएंगी। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में इंटरेस्टेड हो और वहाँ जॉब करना चाहते हो तो आप उन कंपनीज के करियर पोर्टल्स पर जाके अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। नीडलेस टू से, अगर आपको कोई स्टूडेंट जॉब मिल जाती है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से ये सवाल करो कि क्या आपकी प्रोफाइल उस जॉब के लिए मैच भी करती है कि नहीं। और यहाँ पे आता हूँ मैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है जर्मन लैंग्वेज। मेरे हिसाब से अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट जॉब्स को एक्वायर करने के लिए सिर्फ एक स्किल पे फोकस करना चाहते हो तो वो होनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज इवन आपकी स्टडीज़ में आपके ग्रेड से भी इंपॉर्टेंट है। यस, ये आपको थोड़ा वेयर्ड लगेगा सुन के, लेकिन यही सच है। यहाँ मैं बात ऑफ कोर्स उन जॉब्स की कर रहा हूँ जो जर्मन लैंग्वेज में पोस्ट होती हैं। और अगर आप जर्मनी में इन पोर्टल्स पे सर्च करो स्टूडेंट जॉब्स को तो मैक्सिमम जॉब्स आपको जर्मन में ही पोस्टेड नजर आएंगी। ये समझ जाओ कि अगर आपको स्टूडेंट जॉब की पोस्ट जर्मन लैंग्वेज में कहीं पे नजर आ रही है तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही होती है कि इसमें अप्लाई करने वाले लोग सब जर्मन में अप्लाई करेंगे। अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपकी टेक्निकल स्किल्स भी हैं लेकिन आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो आप ये सोच सकते हो कि मैं ChatGPT को यूज़ करके अपनी CV को जर्मन में ट्रांसलेट कर लूँ, कवर लेटर को भी, और उसकी बेसिस पे अप्लाई कर दूं। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा ये बहुत बेवकूफ़ी का काम है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी जर्मन कंपनी में अगर आप जर्मन CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर ले तो उसका इंटरव्यू आपके साथ जर्मन लैंग्वेज में हो। लेटेस्ट उस पॉइंट पे कंपनी को पता चल जाएगा कि इस कैंडिडेट को तो जर्मन लैंग्वेज आती ही नहीं और वो आपको अपनी कंपनी से ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। किसी जर्मन कंपनी को इंग्लिश एप्लीकेंट से ज़्यादा बुरे वो लोग लगते हैं जो अपनी एप्लीकेशन में कोई झूठ लिखें। तो आपको कोई अगर बहुत अच्छी जॉब लग रही है और वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो अपनी जो एक्चुअल जर्मन नॉलेज है उसकी बेसिस वहाँ पे अप्लाई करो। बेशक एप्लीकेशन में अपनी लिख दो कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ लेकिन मुझे अभी फ्लुएंट जर्मन नहीं आती, लेकिन झूठ ना लिखो अपनी एप्लीकेशन में। मेरे केस में जो मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप की थी जर्मनी में एज अ मास्टर स्टूडेंट, वो एक जर्मन कंपनी में थी। उस वक्त ChatGPT तो ऑफ कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने अपने जर्मन फ्रेंड से हेल्प ली थी अपनी CV को जर्मन में ट्रांसलेट करने के लिए। कवर लेटर को भी मैंने ऐसे ही जर्मन में ट्रांसलेट किया, लेकिन कवर लेटर और CV में जो जर्मन यूज़ हुई थी वो मुझे खुद भी समझ आती थी और मैं उस तरह की जर्मन बोल सकता था। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी जर्मन लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में तो इस वीडियो को देखो। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई है, कैसे मैंने जर्मन सीखी, कैसे मैंने अपनी जॉब एक्वायर की। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो।
जर्मन लैंग्वेज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड से हो तो कोशिश करो कि उस फील्ड की टर्मिनोलॉजी, उसकी वोकैबुलरी जर्मन लैंग्वेज में सारी सीख लो। मेरे केस में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वोल्टेज, करंट, सर्किट, इस तरह की सारी टर्म्स इनको मैं जर्मन में सीख चुका था। इंटरव्यू में मैंने इसको इस्तेमाल किया, इससे मेरा इंटरव्यू प्रोसेस भी अच्छा हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके नेटवर्क और कनेक्शंस। ये एक ऐसी एडवाइस है जो मैं सबको दूंगा। अगर आप अपनी जॉब सर्च फेज में अभी नहीं है तो अभी से कोशिश करो अपने नेटवर्क और कनेक्शंस को बढ़ाने की। जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं एग्जिस्ट करती थी अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। उस वक्त सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ होती थी कि आप करियर फेयर्स को रेगुलरली विजिट करो और वहाँ पे कंपनीज को अप्रोच करके अपने प्रोफाइल के बारे में बताओ, अपनी सीवीज डिस्ट्रीब्यूट करो। आजकल के ज़माने में ऑफकोर्स कोई भी अपनी सीवीज प्रिंट आउट नहीं करता, सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने नेटवर्क्स ग्रो कर सकें। ऑफकोर्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह यूज़ करो। आपकी फील्ड और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनीज है जहाँ आप चाहते हो फ्यूचर में जॉब करना, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को देखो। नेटवर्क बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को अप्रोच करो जो कि उन कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पे आप फ्यूचर में खुद काम करना चाहते हो। एक अच्छा सा शॉर्ट मैसेज लिखो उन लोगों को, क्यों आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। अगर ड्यूरिंग स्टडीज़ आप एक अच्छा नेटवर्क बनाने में कामयाब हो जाते हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होती है जब आप स्टूडेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। एक अच्छा नेटवर्क होने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इसके थ्रू खुल सकती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है रेफरल्स। रेफरल्स वही लोग देते हैं जो आपके नेटवर्क में हो। आप किसी स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप जानते हो कि उस कंपनी में काम कर रहा है आपका कोई नेटवर्क कनेक्शन, तो उसको मैसेज करके पूछ सकते हो आप कि वो आपको रेफ़र कर सकता है या नहीं। जो दूसरा फ़ायदा जहाँ पे आपको आपका नेटवर्क बड़ा हेल्प कर सकता है, आपको ऐसी जॉब्स के बारे में पता चलता है जो अभी तक पोस्ट नहीं हुई ऑनलाइन। इमेजिन करो कंपनी में मैनेजर को पता है कि उसको किसी काम के लिए स्टूडेंट हायर करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक उसको टाइम नहीं मिला कि वो जॉब को पोस्ट कर सके। अगर आप उस मैनेजर को या उसकी टीम में किसी एम्प्लॉय को जानते हो तो वो आपको ऑलरेडी इस पोजीशन के लिए पहले से कंसिडर कर सकता है। न सिर्फ ये बल्कि अगर उसको आपकी प्रोफाइल पसंद आती है तो वो आपको जॉब पहले से ही ऑफर कर सकता है। एक और एग्जांपल जहाँ पे एक अच्छे नेटवर्क की वजह से आपको जॉब हंट में फ़ायदा मिलता है। सोचो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो और आपकी एप्लीकेशन उस हायरिंग मैनेजर तक पहुंचे ही नहीं। अगर उस कंपनी में ऑलरेडी पता है किसी को कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो वो HR से आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट चेक कर सकता है और उसके थ्रू भी आपकी एप्लीकेशन को वो जल्दी प्रोसेस करेंगे और आपको एक जॉब ऑफर कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आपको बताने का मकसद ये कि एक अच्छा नेटवर्क आपकी स्टूडेंट जॉब सर्च में आपको बहुत बड़ी हेल्प दे सकता है। जॉब के लिए अप्लाई करते हुए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक अच्छा कवर लेटर और CV लिखना। इस बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आपको CV और कवर लेटर अपना जर्मन लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहिए। अगर आप अपनी CV और कवर लेटर के थ्रू फर्स्ट स्टेज जॉब एप्लीकेशन का क्लियर कर लो तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। जर्मनी में ज़्यादातर कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो स्टूडेंट्स को भी खुद अपने पास इन्वाइट करके इन पर्सन इंटरव्यू करें। अगर आपको कंपनी इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करती है तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि आप उस कंपनी की वेबसाइट को देखो, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनी की प्रोफाइल को देखते हुए एंटिसिपेट करने की कोशिश करोगे कैसे सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अगर आपका इंटरव्यू जर्मन लैंग्वेज में होने वाला है तो किसी जर्मन स्पीकिंग फ्रेंड से अपने कॉन्टैक्ट करो और उससे प्रैक्टिस करो इंटरव्यू क्वेश्चंस की। इंटरव्यू के दिन अच्छी तरह ड्रेस होकर टाइम पे लोकेशन पे पहुंचो इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू के बाद अगर कंपनी आपको जॉब ऑफर भेजती है तो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इन केस अगर आपका इंटरव्यू प्रोसेस अच्छा नहीं जाता तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में एटलीस्ट 50 एप्लीकेशन मैंने भेजी थी इससे पहले कि मुझे एक इंटरव्यू कॉल आए। जरूरी नहीं कि जिस ड्रीम जॉब के लिए आप अप्लाई करो वो आपको फर्स्ट ट्राई में मिल जाए। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, परसेवरेंस कमांड सक्सेस। ये जैसे शहजाद रॉय ने कहा था, लगा रहे। हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे। होपफुली इस वीडियो में आपको स्टूडेंट जॉब सर्च करने और उसमें सक्सेसफुल होने के बारे में वैल्यूएबल टिप्स मिली होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।